देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दिस इज़ द बॉन्ड रिफंडिंग क्वेश्चन। इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड क्या है, उस वो कॉल कर रही है जो उसका ₹3 करोड़ का बॉन्ड था, जो कि उसने 30 इयर्स के लिए पहले इशू किया था, जिसका फेस वैल्यू था ₹1000 बॉन्ड। और ऐसा उसने कब किया था, 5 इयर्स अगो। तो आज के डेट में हमारे 5 साल निकल चुके हैं। अब इसका कूपन कितना था, कूपन हमारे पास था 14%। एंड कॉल प्राइस कितना है हमारे पास, कॉल प्राइस है 1140। एंड उसके बाद हमें उसका फेस वैल्यू कितना, इतना है, कॉल प्राइस इतना था। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स, जो 3 करोड़ का बॉन्ड था उससे कितना प्रोसीड्स हुआ था उस टाइम, उससे हुआ था 2.91 करोड़ का। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि आउट ऑफ 3 करोड़ उसे 291 लाख ही मिले, यानी कि 9 लाख का उसे कॉस्ट बियर करना पड़ा था एज अ डिस्काउंट। उसके बाद उसे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगी थी, कितनी, 3 करोड़ 60 लाख। कंपनी चाहती है आज की डेट में, टुडे 5 इयर्स बाद, कि वो क्या करें, दोबारा जो बॉन्ड है उसे किस पे करे, ₹3 करोड़ पर, जिसका कूपन रेट कितना आए, 12%। टू रेज द फंड फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड, इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड को सेल करे 1000 में। एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी लगने वाली हमें, 4 लाख। तो कंपनी पे कर रही है टैक्स 40% आफ्टर दिस, और PVFE कितना दे रखा है हमें, 8%। एज द न्यू बॉन्ड मस्ट बी फर्स्ट बी सोल्ड एंड देयर प्रोसीड एंड देन टू रिटायर द ओल्ड। तो ऐसा उसको लैग आएगा 2 मंथ का। तो सबसे पहले हम इनफ्लो और आउटफ्लो का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सिंपली देखिए, इनफ्लो निकालना ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी है, तो पहले इनफ्लो देख लेते हैं। देखो, कंपेयर करना ओल्ड वर्सेस न्यू में। न्यू में हम क्या कर रहे हैं, 3 करोड़ का फिर से इशू करेंगे। कितने परसेंटेज, 12%। तो ऐसे करके हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, 36 लाख। इसमें से हमें कुछ टैक्स सेविंग्स हो जाएगी इंटरेस्ट पर एट 40% से। यानी कि 14,40,000 की सेविंग हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारे पास 36 लाख, 14,40,000, तो 21,60,000 आ जाएगा हमें न्यू बॉन्ड पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट भी है न्यू बॉन्ड पे, कितनी है, 4 लाख। बट इसका हमें कितने टाइम के लिए, 25 ईयर्स के लिए। इसका बेनिफिट हमें ओवर द पीरियड मिलेगा, इसका टैक्स बेनिफिट। यानी कि 4 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 40%, ये कितना आता है, 6,400। तो इतना हमें बेनिफिट मिलेगा, 21,60,000 माइनस 6,400। तो हमें इस पर आ रहा है 21,53,600। ऐसा ही हम ऑल बॉन्ड पे करते हैं। यहाँ पे 3 करोड़ पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 14% इंटरेस्ट कूपन कंपनी को देना पड़ रहा था। ये कितना आया, 42 लाख। इस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा, 40% के हिसाब से 16,80,000। तो नेट कितना हुआ, 42 लाख माइनस 1680, दिस विल बी 25,20,000। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, तो देखो यहाँ ओल्ड पे क्या थी, फ्लोटेशन कॉस्ट तो थी ही। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी थी ओल्ड पे, 3,60,000, और प्लस डिस्काउंट भी था 9 लाख का। ये कितने पीरियड के लिए था, 30 ईयर्स के लिए था। एंड इसका क्या होगा, इसका भी ओवर द पीरियड ही मिलने वाला था,
40% के हिसाब से। देखो 9 लाख प्लस 3,60,000 ओवर द पीरियड 30 ईयर्स। टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 16,800 का इस पर। 25,20,000 माइनस 16,800, बिकॉज ये एक दिन में तो नहीं मिलेगा, ओवर द पीरियड मिलेगा, तो 25,03,200। तो ऐसे करके हमारे पास कितना इनफ्लो सेविंग हो रही है। नए पे इतनी लग रही, पुराने पे इतनी लग रही है। तो सेविंग्स में आ गया है हमारे पास 25,03,200 माइनस 21,53,600। तो पहले सेविंग कंफर्म कर लेना, यही आ रहा है ना 349,600। तब तक आप कंफर्म करो, मैं आउटफ्लो कंप्यूट करती हूँ। देखिए आउटफ्लो में कितना होगा। आउटफ्लो में हमारे पास आ जाएगा, आउटफ्लो में कितना आ रहा है। देखिए मेरे पास जो थे वो 3 करोड़ के बॉन्ड थे, एंड जो कि मेरे पास 1,000 के थे, बट आज के डेट में मुझे उसे 1140 पे करना पड़ेगा। और जबकि मैंने पहले कितना पे किया होगा, इतना। तो इससे मेरे पास मुझे नेट कितना ज़्यादा पे करना होगा निकल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 1140 पे इतना देना पड़ रहा है, 3 करोड़ पहले कितना था, ऐसे कैसे भी जैसे सुटेबल हो। 1140 माइनस 1,000 कितना होता है, 140। तो ऐसे करके मुझे इतना आउटफ्लो देना पड़ेगा। अब इस पर टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। टैक्स सेविंग कितने की, 40% की। तो मैं डिडक्ट करते हुए चलती हूँ कि इतनी टैक्स सेविंग तो होनी है। 25,20,000, ठीक है। उसके बाद और क्या आउटफ्लो है, तो आज की डेट में अब ये क्या है, मैं रिफ़ंड करने को सोच रही हूँ। तो फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी न्यू वाली पे, वो कितनी लगेगी फ्लोटेशन कॉस्ट नई वाली पे, कितनी लग रही है हमारे पास थी। फ्लोटेशन कॉस्ट 4 लाख। अब ओल्ड वाली का कितना था, ओल्ड वाली पे था फ्लोटेशन कॉस्ट 3,60,000, और उसके अलावा 9 लाख, एंड ये ओवर द पीरियड मिलने वाला था। बट आज की डेट में हमें 25% एंड इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये तो रिफ़ंड हो रहा है। अदरवाइज़ तो ओवर द पीरियड ही मिल रहा था, ये 30 ईयर्स का था, बट ये आज की डेट में मुझे 25 ईयर्स में मिल रहा है, और इस पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो इससे मेरी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके की सेविंग्स हो गई। इसके अलावा और क्या लग रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2 महीने का ओल्ड बॉन्ड पे देना पड़ेगा, यानी कि 3 करोड़ का 14% इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। बट इस पर मुझे टैक्स बेनिफिट होगा 40% का, तो इससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 2,80,000। तो ऐसे करके मुझे 4,20,000 ही पे करना पड़ा। तो ऐसे करके आउटफ्लो आ जाएगा। देखो इसमें क्या है कि आज फ्लोटेशन कॉस्ट 0 पीरियड पे सारी लग जाएगी। सेविंग्स में अलग था, हमें ओवर द पीरियड सेविंग्स मिल रही थी। इसमें आउटफ्लो क्या है कि आउटफ्लो ये हो रहा था, और हमें ये 30 साल में मिलने वाला था, पर आज तो बेच रहे तो 25 साल का इकट्ठा, इस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे करके मेरा आउटफ्लो आ गया 25,20 माइनस 4,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 4,20,000, 29,20 तो आउटफ्लो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 8% का पीवी फैक्टर था, एंड कितने साल के लिए है, अब इन्होंने तो दे ही नहीं रखा है, 25 ईयर्स के लिए है। डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.081 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 के लिए आ रहा है 25 ईयर्स 8%, तो 10.675 multiply 3, 49, 600. This will give us 37, 31, 902. आउटफ्लो कितना हुआ है 2920. तो हमारे पास आ रहा है 811902 NPV. इनका कितना आ रहा है 811980 811980 हमारा 811901. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है, अदरवाइज हमारा इनफ्लो तो सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट. आउटफ्लो सेम आ रहा है ना 2920. इनफ्लो कितना आ रहा था 349,600 मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर के में थोड़ा डिफरेंस है, उस वजह से थोड़ा आगे पीछे आ रहा है, अदरवाइज सही है. 349,600 मल्टीप्लाई 10.675 माइनस 2920 811980 आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन.